प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासतौर पर पश्चिमी जिलों में झुलसाती गर्मी से लोग बेहाल है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव की चपेट में आ चुके हैं। रविवार की अगर हम बात करें तो श्रीगंगानगर और पिराली में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। जोधपुर, बीकानेर समेत शेखावाटी में हीट वेव का दौर जारी रहने की आशंका है। प्रदेश में कल पारा सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जयपुर, कोटा, अलवर, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3 से 4 दिन बीकानेर और जोधपुर के सीमावर्ती इलाकों में धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। वहीं बीकानेर संभाग में अंधड़ के साथ बारिश की भी संभावना है। पूर्वी राजस्थान, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभागों में आगामी दिनों में अंधड़ बारिश की संभावना है। 24 मई तक राजधानी में पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बात चूरू की करें तो भीषण गर्मी की चपेट में है चूरू जिला। यहां 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा से पहले ही पारा पिघलने लगा है और यहां लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। 46 डिग्री के करीब तापमान चला गया है। आज सुबह 11 बजे ही तापमान 42.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो दोपहर 2 बजे ही 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। जरा ये तस्वीर भी आप देखिए। इस भीषण गर्मी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 5 मिनट में यहां मोमबत्ती पिघलकर पानी हो चुकी है। सूरज के तल्ख तेवरों के बीच सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा से पहले ही चूरू तपने लगा है। यहाँ चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच पारा पिघलता जा रहा है। अगर आज के तापमान की बात करें तो आज भी जो तापमान है वो 46 डिग्री के करीब पहुंच गया है। लगातार चूरू के अंदर जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से हालात ये है कि 45 डिग्री के ऊपर यहाँ का जो तापमान है वो चल रहा है। और आज हम यहाँ एक देखेंगे कि जो गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, उसका किस तरह का असर है। जो मोमबत्तियां हैं दीपावली पे जो काम में ली जाती है वो मोमबत्तियां हैं। इन मोमबत्तियों को हम यहाँ जो गर्म सरफेस है इस सरफेस पे रखेंगे और जानेंगे कि कितनी देर के अंदर ये जो मोमबत्तियां हैं ये यहाँ पिघलती है। तो इस तरह के आपने पहले भी देखा होगा कि जो भीषण गर्मी होती है उस गर्मी के अंदर और जो मोमबत्तियां हैं उनको यहाँ हमने रखा है और रखने के बाद कुछ देर के लिए इनको यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितने टाइम के अंदर ये मोमबत्ती यहाँ पिघल जाती है। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि गर्मी इतनी तेज है, धूप इतनी तेज है कि इस चिलचिलाती धूप में 5 से 7 मिनट में ही ये जो मोमबत्तियां हैं वो पिघल जाएगी। जो मोमबत्तियां हमने रखी थी उनकी स्थिति है वो मैं बताना चाहूँगा कि पूरी तरह से जो मोमबत्तियां हैं 10 मोमबत्तियां हमने रखी थी जिसमें स्थिति ये है कि ये पूरी की पूरी पिघल चुकी है और केवल जो डोरियां हैं इस मोमबत्ती के बीच की वो डोरियां यहाँ आप देख सकते हैं। यानी कि जो मोम है वो इस तेज धूप के अंदर भाप बन के उड़ती हुई देखी जा सकती है। पिघली है ये पूरी की पूरी जो मोमबत्तियां हैं। 10 मोमबत्तियां हैं जिनमें से केवल 2 या 3 मोमबत्तियां होंगी, जो कुछ है बाकी भी इनको नहीं कहा जा सकता। इनकी जो स्थिति है उसको अगर देखें तो ये काफ़ी गर्म हो चुकी है और हाथों को भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जो स्थिति है वो ये है कि पूरी मोम है वो पिघल के और दूर तक जा चुकी है। इसी से चूरू की जो गर्मी है उस गर्मी की भीषणता का अंदाजा यहाँ लगाया जा सकता है। चूरू में लगातार तापमान बढ़ रहा है और आगे भी इस गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए अमित तिवारी के साथ मैं मनोज शर्मा। प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। जैसलमेर के रेतीले धोरों से लेकर शेखावाटी तक लोग गर्मी से बेहाल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। शनिवार को श्रीगंगानगर लगातार चौथे दिन प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। कल यहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और फिलहाल ये दौर जारी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में श्रीगंगानगर में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्रीगंगानगर पिछले 4 दिनों से न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सबसे गर्म देखा जा रहा है। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान कल शनिवार को 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सर्वाधिक रहा। अधिकतम तापमान तो दिन में दर्ज किया ही जा रहा है, लेकिन जिस तरह से रात के समय भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय किस तरह से श्रीगंगानगर वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के द्वारा भी आगामी दिनों में श्रीगंगानगर में हीट वेव चलने का तो येलो अलर्ट जारी किया ही किया है। साथ ही साथ
गर्म रातें होने की भी संभावना जताई है, जिसका अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर वासियों की दिनचर्या पर देखा जा सकता है। आग बरसाती सूरज की तपिश और सुलगते रेत के धोरे, कुछ ऐसा ही आलम है सीमावर्ती जैसलमेर जिले में। यहाँ एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर लौटा तो लोग दिन भर घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और बाजार सूने हो गए। यहाँ पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही दिन में घर से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने जिले में 21 मई तक हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है और पारा 45 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर जाने की आशंका है। झुंझुनू में इन दिनों गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सुबह से ही सूरज है वो आसमान से आग उगलना शुरू करता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे गर्मी अपने प्रचंड तेवर दिखाती है। लोग हैं वो आवश्यक कामकाज होने पर ही घरों से दोपहर बाद बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हैं तो दोपहर के समय तौलिए और छाते का सहारा लेते हैं। शेखावाटी में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। झुंझुनू में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है तपिश बढ़ने लगती है। गर्मी के तीखे तेवर के चलते बाजार और सड़कों पर लोगों की आवाजाही थम सी गई है। हिंदुस्तान के मौसमों की अगर बात करें तो जिस तरह से दिल्ली की सर्दी फेमस है, ठीक उसी तरीके से राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी अपने आप में लोगों के पसीने ला देती है। राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के लिए भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान में जो तापमान है वो 46 डिग्री को छू चुका है। पश्चिमी राजस्थान में चाहे बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की बात करें तो उन इलाकों में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। राजधानी जयपुर में भी 44 को पारा छू चुका है। आप देख सकते हैं कि गर्मी के हालात ऐसे हैं कि लोग बाग एक तरह के देखा जाए तो ऐसे बाहर निकल रहे हैं जैसे गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कम जो है रविवार होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं मॉन्यूमेंट के आगे, और ज़्यादातर लोग जो है गर्मी में बहुत एहतियात के साथ में ओढ़ लपेट करके लू से बचाव के तरीके करते हुए घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले वक्त में गर्मी और बढ़ेगी। लू के थपेड़ों को लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ जो नौतपा है, साल का सबसे गर्म दौर होता है, वो भी आने वाला है। इधर राजधानी में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जिसके चलते जयपुर में पर्यटन स्थल भी सूने पड़ गए हैं। प्रदेश के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं और अगले कुछ दिन ये सिलसिला जारी रहने की आशंका है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभागों में 19 से 23 मई के दौरान बूंदाबांदी की उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा ने भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। बागला खेल मैदान से स्वामी गोपाल दास चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें आमजन के अलावा पूर्व सैनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सम्मेलनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा मौजूद रहे। यात्रा में बैंड बाजे और सजे हुए ऊंट शामिल हुए।